So hello. Uh, After I think 9 to 10 days, uh, but yeah, I moved to a different city for my work. मेरे काम के लिए I'm in different city. So जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को यहाँ आई है वो ये है कि मेरे को न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले फूड्स कैसे मिलेंगे. आई एम वेरी पर्टिकुलर विद माय डाइट एंड एवरीथिंग. I know you guys are watching at my face and my hair because it looks stupid right now, but don't mind it. But yeah, I'm in a new city for my work, and I always wanted to have a healthy diet. तो उसके लिए मैंने ये बनाया है AI न्यूट्रिशनल एनालिस्ट. और वो इसलिए बनाया है क्योंकि लेट्स से मेरे पास अगर कोई सामान पड़ा हुआ है जो मेरे को यूज़ करना है और मेरे को नहीं पता कि कैसे हम उससे खाना बना सकते हैं, क्या उससे खाना बनाया जा सकता है, तो मैं बस यहाँ डालूँगा, वो उसकी न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन दे देगा मेरे को कि इसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फाइबर कितना है एंड एवरीथिंग. एंड और एक रेसिपी दे देगा जो मैं बना सकता हूँ उन सारे सामानों से. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, तो सिर्फ वेजिटेरियन डिश दिखाएगा. अगर आप वीगन हो कि आपको दूध भी नहीं चाहिए, तो आप इसे क्लिक कर सकते हो और वो ऑब्वियसली वेजिटेरियन अपने आप हो जाएगा अगर आप वीगन हो. और अगर आप प्रोटीन रिच चाहते हो कि आपको ऐसी डाइट मिले जो प्रोटीन रिच है, तो आप प्रोटीन रिच पे क्लिक कर सकते हो. अगर वेजिटेरियन करोगे तो सिर्फ प्रोटीन रिच वेजिटेरियन डाइट आएंगी. अगर आप इसे हटा दोगे तो प्रोटीन रिच नॉन वेजिटेरियन डाइट भी आएंगी. तो अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है. एंड देन इसके पीछे का जो कोड है मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काम कर रहा है. अगर आप इस कोड को डाउनलोड करना चाहते हो तो जो इसकी लिंक होगी डाउनलोड करने की लिंक वो डिस्क्रिप्शन में होगी, सो वो चेक इट आउट. पेड है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने की. बहुत मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं रखूँगा. मेरे दिमाग में था 250, व्हिच इज़ 250, बट मेरे को पता है कि 30% जो है वो प्लेटफ़ॉर्म फ़ीस रहेगी वहाँ पर. तो इट विल कॉस्ट अराउंड आई थिंक 350 के आसपास या समथिंग लाइक दिस. बट अगर आपको लेना है यू कैन गो एंड डाउनलोड इट एट 350. या तो बटन आ रहा होगा जो आपको वहाँ तक ले जाएगा, या तो आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो. इसमें एक और फीचर है कि आप, जैसे ये लाइट मोड है तो इसको आप डार्क मोड में कर सकते हो यहाँ से. और आप देख रहे हो कि इसका यूआई यूएक्स भी बदल रहा है. इसमें जो मैंने कलर यूज़ किए हैं वो इनवाइटिंग कलर्स हैं जो देखने में अच्छे लगे. और आपने देखा होगा कि बटन का कलर भी चेंज हो गया. ये देखो, आप थोड़ा हवर भी कर रहा है, ग्लो इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ये भी चेंज हो गया है. और फिर जब मैं यहाँ आता हूँ तो फिर से बटन का कलर चेंज होगा, ये हो गया. तो ये यूआई यूएक्स पार्ट है. अब लेट्स टेस्ट दिस. लेट्स से मेरे फ्रिज में अगर ब्रेड है, मेरे फ्रिज में अगर कॉर्न है, मेरे फ्रिज में अगर पीस हैं, लेट्स गो फॉर मिल्क अगर है. अगर मैं यहाँ वीगन डाल दूंगा तो फिर ये मिल्क की डिश नहीं बताएगा मेरे को. लेट्स से चीज़ है, एच सी एच डबल ई एस ए, सॉरी अगर मेरी स्पेलिंग गलत हो तो. ब्रेड, कॉर्न, पी, चीज़ और क्या, लेट्स से टोमाटो, और क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, जैम. तो अगर मैं यहाँ वेजिटेरियन पे क्लिक करता हूँ और एनालाइज करता हूँ तो क्या आएगा, लेट्स सी. ओके. तो एज आप ये देख रहे हो कि यहाँ एक टाइप राइटिंग का इफेक्ट भी है यहाँ पर. और ये डिश का नाम बना बता दिया है, ये बताया कि डिश कैसी होगी. सेवरी कॉर्न ब्रेड, क्रोटू croutons topped with sweet peas, juicy tomato, melted cheese, and a tangy jam drizzled create a delightful vegetarian dish. तो इसमें टोटल कैलोरीज 380 होंगी, प्रोटीन 80 ग्राम्स होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और कैसे बनाना है वो यहाँ पर है कि आप कैसे बना सकते हो. लेट्स टेस्ट इट फॉर वीगन. तो जहाँ तक है ये चीज़ और मिल्क अवॉइड करना चाहिए इसको. लेट्स डू दिस. बिकॉज पसीने बहुत आ रहे हैं क्योंकि पंखा वंखा कुछ ऑन नहीं है, फैन वैन कुछ ऑन नहीं है, ताकि वो वॉइस का इशू ना रहे. अगेन अब आप इसमें देखोगे अगर, तो वीगन कॉर्न ब्रेड विद वाइब्रेंट स्वीट पी एंड टोमेटो सालसा, इसने वो हटा दिया चीज़ वीगन पे ही. और फिर यहाँ पर वो कैलोरी ब्रेक डाउन है और यहाँ स्टेप्स है. अब एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको हटा के प्रोटीन रिच में वेजिटेरियन से. और आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हो, मैं एक ही चीज़ से कर रहा हूँ. अभी मैं एक दो और इसमें आइटम जोड़ दूंगा ताकि, क्योंकि अपने को वो नॉनवेज वाला भी टेस्ट करना है, तो वो चल रहा है कि नहीं.
वो भी चेक कर लेंगे अपन। तो प्रोटीन रिच में आई थिंक कॉर्न, पीस, चीज़ को हाइलाइट कर देगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ये 400 कैलोरीज, 20 ग्राम्स, इसमें इसने पीस बढ़ा दिए होंगे जहाँ तक है। Cornbread mixing together with corn flour, flour, baking powder, sugar, salt, and everything. Pour into a greasy bag, blah blah blah. While cornbread bakes, saute with peas. तो ये है। अब लेट्स टेस्ट इट फॉर नॉन वेज। तो अगर अपन इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर CHICKEN और कोई और लेट्स से एग्स डाल देते हैं। तो अब क्या आना चाहिए? पसीने तो बहुत हो रहे हैं मेरे को। खैर, तो यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड एग्स इसने ऐड कर दिए हैं, एग स्क्रैम्बल विद चीज़ टोमेटो एंड डिफरेंट डिफरेंट। अब अगर मैं ब्रेड, ये बार बार कॉर्न ब्रेड आ रहा है ना, तो इसको हट, अगर मैं ये हटा दूँ, तो लेट्स से कोई दूसरी डिश दे रहा है, पीस, मिल्क, चीज़, टोमेटो, जैम्स, कोई सैलेड बनाना चाहिए, कुछ ब्रेड बेस तो है नहीं। हाँ, पीस एंड चिकन पैटीज, 380 कैलोरीज, 30 ग्राम्स प्रोटीन एंड ऑल। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको इसको फाइनल ईयर के लिए डाउनलोड करना है तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या तो बटन आ रहा होगा। अब चलते हैं कि ये काम कैसे। तो एक्चुअली जो हमारी मेन फाइल्स हैं, इसका मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ मैंने लिख रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि क्या कैसे काम कर रहा है, वो लिख रखा है। लेकिन इन एनी केस मैं इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप पढ़ के चेंज कर सकते हो। वैसे आप ये डाउनलोड करके कोड यूज़ कर सकते हो, अगर इस पे एक्सपैंड करना है तो आप खुद का कोड लिख सकते हो। नहीं तो बस आपको ये वाली .env फाइल को चेंज करना है। ऑब्वियसली मेरे इसमें एपीआईज पड़े हुए हैं तो मैं शो नहीं करूँगा इसको। बट हाँ, यहाँ आप अपने एपीआईज डाल देना, बाकी सब कुछ एक तरीके से काम करेगा। तो आप देख सकते हो कंपोनेंट्स में जो है हमारे 4 फाइल हैं। न्यूट्रिशनल चार्ट जो हमें न्यूट्रिशन चार्ट दे रहा है, स्पिनर जो हमें स्पिनर बना के दे रहा है, थीम टॉगल जो वो डार्क एंड लाइट थीम को टॉगल कर रहा है, और टाइपराइटर। सो यहाँ आप पा सकते हो कि यहाँ पर जो हम लोगों को, और यहाँ पर जो हमारा मेन फाइल है वो एआई सर्विस है, होम पेज है। होम पेज जो हमें दिख रहा था, विच इज दिस, हमारा होम पेज है ये। एंड एआई सर्विस की एआई में हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हम वहाँ से क्या कहते हैं, एनालाइज न्यूट्रिशन का एक फंक्शन है जो न्यूट्रिशन एनालाइज करने को कर रहा है। फेच फ्रॉम एपीआई, हम लोग यूआरएल और पेलोड्स भेज रहे हैं वहाँ पर। प्रॉम्प्ट हम लोग ने यहाँ लिखा है, बस इंग्रेडिएंट यहाँ पर हम डालते हैं, कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग, ये मैं बताता हूँ कि क्या कर रहा है। एंड हमारा जो पूरे ऐप का जो थीम है वो index.css से आएगा। app.css में भी है कि अगर आपको इसको रोबस्ट बनाना है, रिस्पॉन्सिव, डायनेमिक, एडेप्टिव, हर उसके लिए प्लेटफॉर्म के लिए, तो ये यहाँ से हो जाएगा। app.js हमारा राउटिंग एंड ऑल के लिए काम आ रहा है कि किधर राउट करना है, कैसे हमारा ऐप काम कर रहा है, वो यहाँ पर हो रहा है। एंड हाँ, एक एक करके बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन चार्ट पे आते हैं, या पहले एआई सर्विस पे आते हैं ताकि हम पार्सिंग बता सकें न्यूट्रिशन चार्ट पे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हम एपीआई की यहाँ डाल रहे हैं, ये हमने जेमिनाई की एपीआई की यहाँ अपने .env से फेच कर रहा है और एपीआई की में स्टोर कर रहा है। फिर हम जेमिनाई के मॉडल को कॉल कर रहे हैं, एंड देन फिर हम क्या कह रहे हैं कि आप जो हमारा एपीआई है उसके यूआरएल पे जाओ, हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट हम आपको दे रहे हैं, वहाँ आप जाओ, उसको क्या कहते हैं, जेमिनाई की एपीआई से ट्रिगर करो, और फिर जो उसका रिस्पॉन्स है वो फेच करके लेके आओ हमारे पास। और जेसॉन टाइप चाहिए हमें, की वैल्यू पेयर में चाहिए। फिर जेसॉन को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रिंगिफाई जो है वो जेसॉन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तब तो हम शो कर रहे हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो एपीआई में कुछ एरर है तो हम लोग एरर यहाँ शो करेंगे, एरर बॉडी मैसेज के साथ। लेट्स से अगर यहाँ पर एरर आ गया तो एरर शो कर देगा जो मैसेज के साथ है। अगर कोई एरर में मैसेज नहीं है तो आ जाएगा एन अननोन एपीआई एरर ऑकर्ड। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली पार्सिंग और एरर शो करने का काम कर रहे हैं। ये एनालाइज न्यूट्रिशन है। अगर आप देखो तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट पास हो रहा है, एसिंक है, तो ये एसिंक्रोनस आपका फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन चल रहा है उसके पैरेलल भी ये काम कर सकता है। ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। और उसमें भी पैरामीटर हम पास कर रहे हैं कि वेज है कि नहीं है, वीगन है कि नहीं है, प्रोटीन रिच है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग कंडीशंस डाल रहे हैं, अगर वीगन है तो स्ट्रिक्टली वीगन चाहिए, नो मीट, डेयरी, एग्स या हनी के साथ। अगर वेज है तो नो मीट एंड फिश के साथ।
अगर प्रोटीन रिच है तो हाई प्रोटीन हमें चाहिए, तो हम ये वो पुश कर रहे हैं अपने एपीआई पे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग के बना रहे हैं, और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये चीज़ जाएगी आपकी एपीआई के पास। द सजेस्टेड डिश मस्ट adhere to the following dietary constraint, और ये dietary constraint हम लोग ऊपर से लेके आ रहे हैं यहाँ से, कि हाई प्रोटीन है, वीगन है कि नहीं है, एनालाइज न्यूट्रिशन से, एंड फिर ज्वाइन कर रहे हैं हम उसे इससे कि यू आर एन एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड क्रिएटिव शेफ। ये पूरा प्रॉम्प्ट जा रहा है एपीआई के पास, वहां से एक टेक्स्ट जनरेट हो रहा है, वो टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जेसॉन फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में। ये देखो यहाँ पर जेसॉन फॉर्म में वापस आ रहा है। फिर हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ये पेलोड एंड ऑल है वो हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन फिर हम उसे शो करने का काम कर रहे हैं अपने होम पेज पे। तो यहाँ पर सारा एरर हैंडलिंग हो रखी है, और ये बेसिकली रिस्पॉन्स है कि कितने पार्ट्स में है। ये बेसिकली हम लोगों ने एपीआई से फेच किया है और उन्हें स्ट्रिंगिफाई किया है। तो ये हो रहा है यहाँ पर। अब फिर यही सेम चीज़ हमारे यहाँ आ रही है न्यूट्रिशन चार्ट में। तो हम लोग कह रहे हैं कि मैक्स वैल्यू, लेट्स से हम लोग एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं कि कैलोरी लेट्स से 1000 है, प्रोटीन 50 है, कार्बोहाइड्रेट 100। तो एक कह सकते हो आप बेस वैल्यू सेट कर रहे हैं। यहाँ पर पास्ट वैल्यू आ रही है जो हमारे एपीआई से आ रही है, और स्ट्रिंगिफाई होके आ रही है। तो अगर वैल्यू मैच कर रही है तो यहाँ हम लोग उसे पार्स कर रहे हैं बेसिकली। उसमें अगर कोई स्पेसेस है तो हटा रहे हैं, कोई डॉट्स हैं तो हटा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं बेसिकली। देन हम लोग यहाँ न्यूट्रिशन चार्ट बना रहे हैं कि डेटा जो हमारे पास आ गया, अगर डेटा नल है तो कुछ शो करेगा नहीं, अगर डेटा है तो डिश का नाम, डिस्क्रिप्शन, न्यूट्रिशन वैल्यू और रेसिपी के स्टेप्स। फिर यहाँ पर एरर हैंडलिंग हम लोग कर रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी, और मतलब इसमें से कोई एक भी गलत हुआ तो ये एरर मैसेज आएगा और रिटर्न कर देगा ये कि एआई रिटर्न डेटा इज अनएक्सपेक्टेड फॉर्मेट में। न्यूट्रिशन कार्ड हम लोग यहाँ बना रहे हैं वही टाइपराइटर वाले इफेक्ट के लिए, ये बेसिकली शो करने के लिए कि ताकि अच्छे से शो हो जाए। या डिस्क्रिप्शन, डिस्क के डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, एस्टिमेटेड न्यूट्रिशन वैल्यू ले रहे हैं। फिर अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं H3 के बाद, जहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन वैल्यू को पास कर रहे हैं जो हमें एपीआई से मिल रही है, और जिसे हम लोग ने स्ट्रिंगिफाई कर दिया है और उसको पास कर लिया है। तो यहाँ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसे दिखा रहे हैं और यहाँ पर वैल्यू के फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, देन मैप कर दे रहे हैं, क्योंकि लिस्ट है तो अपन मैप कर दे रहे हैं उसको एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पास वैल्यू न्यूट्रिशन वैल्यू है, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है कि इतना परसेंट उसमें प्रोटीन है, कार्ब है, दिस एंड दैट। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली वैल्यूज चेक कर रहे हैं, मैक्स वैल्यूज यहाँ से। देन फिर यहाँ पर सेम कि इंडेक्सिंग कर रहे हैं, लिस्ट में डीआई बना रहे हैं, स्पैन बना रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अपना यूआई यहाँ बना के उसे शो कर रहे हैं अपने डेटा को। तो यहाँ हो रहा है, और ये एनिमेशन डिले है जो आपको थोड़ा सा ऐसे डिले दिख रहा है ना कार्ड खुलने में, तो वो सब यहाँ हो रहा है। फिर यहाँ पर बार विथ में परसेंटेज हम लोग शो कर रहे हैं। देन यहाँ पर फिर नीचे हम लोग हाउ टू मेक इट में सेम वही सेम चीज़ कर रहे हैं जो ऊपर किया था हम लोगों ने। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉप टाइप्स जो है, आप देखो कहाँ, प्रॉप टाइप्स जो है डेटा, डिश नेम, डिस्क्रिप्शन, न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब हम लोग असल में प्रॉप न्यूट्रिशन चार्ट में हम लोग ने प्रॉप टाइप बनाया। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे न्यूट्रिशन चार्ट पे, अगर आप जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हम लोग यहाँ पर जो प्रॉप्स है वो कंटेन करेगा न्यूट्रिशनल डेटा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पैरामीटर जो है डेटा करेगा, ऑब्जेक्ट लेगा या तो नल लेगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो न्यूट्रिशनल डेटा ले रहा है, तो वो यहाँ से आ रहा है। और ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रिशन के डेटा ले रहा है, मतलब डेट, डिश टाइप, डिस्क्रिप्शन, न्यूट्रिशन, प्रॉप्स एंड एवरीथिंग, एंड रेसिपी के स्टेप्स नीचे दिखा रहा है। तो ये हमारा मेन न्यूट्रिशन कार्ड हो गया। ये स्पिनर है बेसिकली, एआई इज एनालाइजिंग इंडिकेट करने के लिए। थीम टॉगल है कि लाइट, डार्क, इफ रिक्वायर्ड, इफ नॉट रिक्वायर्ड वाली चीज़ है। बाकी यहाँ पर हम लोग ने मून का आइकन बनाया है, और ये सारी चीज़ें बेसिकली दिस इज वेयर मून विल बी देयर, कैसा लगेगा मून, कैसे आइकन बना है तो वो है। और ये बेसिकली टॉगल स्विच करेगा, अगर लाइट पे है तो डार्क पे होना है, मतलब वो मून अगर डार्क पे है तो लाइट पे कर सकते हो। तो ये टॉगल इफेक्ट के लिए ये आपका प्रॉप है। अगर आप इसकी स्पीड मतलब कम में कर देता हो तो धीरे 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 आएगा, ऐसा है यहाँ पर। फिर अपन होम पेज पे आ जाए। होम पेज पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें कि हम लोग ने यहाँ पर स्टेट्स बनाए हैं कि
इंग्रेडिएंट का स्टेट है, फिर हम उस स्टेट को सेट इंडिग्रेडिएंट पे सेट कर देते हैं। तो पहले ये इनिशियल स्टेज है, फाइनल स्टेट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन दिस इज थीम का स्टेट। फिर हम लोग ने यहाँ इफेक्ट लगाया कि अगर क्या कहते हैं हमारा थीम क्लास जो है वो एम्प्टी है, तो उसमें क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर क्लासेस बनाए इफेक्ट के लिए। तो यूज इफेक्ट एक्चुअली हुक होता है रिएक्ट में, तो वो हम लोग यूज कर रहे हैं। टॉगल थीम, ये अगेन थीम टॉगल करने के लिए। एंड फिर यहाँ पर ये आपका हैंडल जनरेट क्लिक का बटन है, एसिंक वाला। तो वो लोडिंग दिखाएगा, एरर्स दिखाएंगे, सेट रेसिपी इनिशियली नल रहेगा। इमेज, पहले मैं इमेज भी डालने वाला था, फिर हमने इमेज हटा दिया। तो ये इमेज का था, तो इसे मैं कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ छोड़ दूंगा ताकि अगर आपको इमेज भी यूज़ करना है तो आप अपना एक्सपैंड कर सकते हैं उसे। देन फिर यहाँ पर जनरेट रेसिपी जो मैंने बताया था वो हम लोग वहाँ से ले रहे हैं, एआई से। ये दो पैरामीटर पास करेगा, एंड बस वो सारे इमेज अपने स्टेट्स को सेट कर देगा और रिजल्ट फेच कर लेगा वहाँ से। एंड बाकी सब हैं आपका वो बेसिकली प्लेस होल्डर्स हैं, और इफेक्ट के लिए हैं, और यूआई यूएक्स थीम है। तो अगर आप चाहो तो मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन में मैं दे दूंगा। अच्छा, हम लोगों ने कस्टम थीम बनाई है, तो वो इंडेक्स डॉट सी एस एस से आएगी। ये पूरा उसी थीम का है कि कौन सा कलर होगा। जैसे यहाँ पर कलर है, यहाँ पर दूसरा कलर है, आपने देखा होगा स्पिनर का, यहाँ पर दूसरा कलर है अगर वो डार्क मोड में है। तो ये कस्टम थीम है। अम, और यहाँ पर आप देखोगे कि ऐप भी हम लोग कस्टमली मैनेज कर रहे हैं। दूसरा मतलब अ, अगर हम ऐप पे शिफ्ट होते हैं तो ये डायनामिक रहे और हर प्लेटफॉर्म पे काम करे, तो इस वजह से ये है। फिर ऐप डॉट सी एस एस भी है, आई थिंक कस्टम है ये हमारा सारा। और फिर मेन फाइल है राउटिंग के लिए, कि हमारा मेन पहले यहाँ पर आता है, देन वो राउट होके हमारे ऐप पे जाता है, देन हमारा ऐप काम करता है। तो दिस इज हाउ आवर ऐप इज वर्किंग। अगर आपको ये कोड चाहिए तो लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में होगी। अगेन इट इज पेड फॉर अ रीजन। एंड आई होप आप इस पे और चीज़ें बनाओ, एक्सपैंड करो। फाइनल ईयर में यूज़ कर सकते हो आप, या थर्ड ईयर में यूज़ कर सकते हो आप। एंड डू लेट मी नो कि और आगे क्या कर सकते हैं, एंड मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करूँगा। बाकी यस, मैं बिल्कुल ही आई एम ट्रेन्ड इन माय स्पीड बिकॉज एंड नाउ इज बंद है अभी। बट कोई नहीं, चलता है, इतना हसल करना पड़ेगा। बट टिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, पीस।